So, yeah, today I am your love guru. बेसिकली ना स्नैपचैट पे ना ऐसे पूछते रहते हैं मेरे ना लव लाइफ में ये हो रहा है, मेरे ना लव लाइफ में वो हो रहा है, मेरे लव लाइफ में ये हो रहा है. तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन चीज़ों का रिप्लाई करूँ. ऑल्दो आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप लाइक लास्ट सिंस 3 years, बट यू नो सिंगल लोग सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस देते हैं. और ऐसा नहीं है, बीच में फीलिंग्स थे, है ना, थोड़ा थोड़ा सब होता था. बट या दिस वीडियो इज़ अबाउट मी बीइंग लव गुरु. आई थिंक आई विल बी द बेस्ट लव गुरु और आई विल बी द वर्स्ट लव गुरु. दोनों में से एक चीज़ हो सकता है. बट आप मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तो वो आपको तब पता चलेगा. एंड लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन दैट आई एम अ गुड लव गुरु और आई कैन बी द बैड लव गुरु. बिकॉज इसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 भी बनाएंगे अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो, और अगर मैं अच्छी लव गुरु साबित हुई तो. सो मेरे स्नैपचैट पे आप लोगों को पता ही है, जब आप लोग पूछते हो मेरा रिलेशनशिप ऐसे चला, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको थोड़ी एडवाइसेस दी जाए अबाउट योर रिलेशनशिप. भले ही हम सालों से सिंगल है बट इट्स ओके, यू नो. आई थिंक आई लव टू बी सिंगल बट इट्स let's get into video. So first comment we have, this is huge. इतना तो बड़ा मेरा करियर भी नहीं है जितना इतना बड़ा कमेंट डाला है हमारी दीदी ने, मोना ने. So let's read this. We met on Tinder during pandemic and I liked each other, started long distance relationship. After 2 years come to know that he never left his ex. ये मेरे साथ हो रखा है. All this time he was with her playing 2 cards. I left heartbroken. Oh bestie, I can't even fight for him because मेरे पास कुछ वजह ही नहीं बची. True, but still I broke up with him, let him go. Even I loved him so much and never disturbed him because उसका खुशी मेरी खुशी थी. And I didn't had seen anyone after because I was stuck at him. Oh, I can totally feel you. Like I'm having goosebumps because I can totally feel you because it happened with me also. 2 साल बाद वो वापस आया, बोलता है कि रियलाइज़ हुआ and he left her now. He wants to be completely with me. He got a job and settled too and wants to talk to my parents. वापस आने की खुशी भी है और फिर से चले जाएगा की डर भी है, पता नहीं क्या करूँ. सो मोना, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. ओके, माई एक्सपीरियंस, ऑल मैन कम बैक. ओके, बेसिकली तो वो आया है वापस, ठीक है, उसको रियलाइज़ हुआ है, दैट्स वाई वो आया है. बट ऑनेस्टली याद रखना कि वो बदला नहीं है. ही जस्ट केम बैक टू यू, है ना. यू नेवर नो कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड यू कांट ट्रस्ट हिम बिकॉज वो ऑलरेडी तुम्हारे साथ गलत कर चुका है. यू नो, एक बार जब कोई कर देता है दोबारा उसे करने में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो कर देगा whenever he want to. So basically you just have to friend zone him. This is my advice, being a love guru. Once a cheater, always a cheater. I don't believe in once a cheater always a cheater. I don't believe in this, honestly speaking. But you know, you don't trust him and you have to tell him, look, I don't trust you. तो अभी हम लोग भी जस्ट फ्रेंड्स बन के रहते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं. जब तुम्हें उस पर भरोसा होने लगेगा, जो कि इवेंचुअली जब तुम हैंग आउट करोगे या जो भी है, मिलोगे जुलोगे, तुम्हें दिख जाएगा उसके बिहेवियर और सब चीज़ों में चेंज. तो टेक योर टाइम. अब उसने 2 साल वेट कराया है तो तुम भी तो उसे वेट करा सकती हो ना, तो करवाओ उसे वेट. नाउ इट्स योर टाइम. ओके बेस्टी, सो जस्ट उसको टाइम दो और अपने उसके साथ टाइम स्पेंड करो. वो तुम्हें कितना टाइम देता है, कितनी इंपॉर्टेंस देता है, फिर जाके अपना डिसीजन लेना. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड आई कैन टोटली फील यू, यू नो, ऐसा होता है. नेक्स्ट रिजविका है, मेरी जीएफ सेक्स नहीं करने दे रही. भाई मैं तुझे इतना बोलूँगी, रिस्पेक्ट कर ले. अगर वो नहीं करने दे रही है तो रिस्पेक्ट हर, दैट्स इट. Yeah, obviously give her time and respect her and yeah, it's up to her. मतलब अगर तुम उसके लिए बहुत कुछ करोगे, उसका दिल जीतोगे, तो she will do whatever you want to do, but first give her time and give her respect or give her so much love. That's all I wanna say. ये बच्चों वाले क्वेश्चन पे मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की गर्ल
फ्रेंड, गर्ल एज अ फ्रेंड से बहुत प्रॉब्लम है, क्या करूँ मैं? ओके यार, ये आई डोंट नो, मतलब मैंने सुना था कि बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम होती है, बट गर्लफ्रेंड को लड़के के बेस्ट फ्रेंड से मैंने कभी ये चीज़ फेस नहीं करी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैंने ये चीज़ फेस नहीं करी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो यार ये क्लियर करो, और आई थिंक आपको नई प्रॉब्लम होनी चाहिए बेसिकली, बिकॉज वो उसकी दोस्त है। अगर वो उसको उसमें इंटरेस्ट होता, वो उसकी गर्लफ्रेंड होती ना, तुम नहीं होती उसकी गर्लफ्रेंड, तो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट हिम या। और अगर ऐसा कुछ डाउट भी है तो यू कैन क्लियर विद हिम, यू नो। जस्ट मैं तो यही बोलती हूँ कि ग्रेट रिलेशनशिप अबाउट कॉन्वर्सेशन। जब आप लोगों के बीच में कोई बात है और अगर आप उसके बारे में बात नहीं करोगे तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप, बिकॉज कॉन्वर्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि तभी वो जाके चीज़ें सॉल्व होगी। और अगर आपको किसी की, कोई इंसान की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा, उसको आप अंदर दबा के बैठोगे तो फिर वो चलेगा ही नहीं। फिर आप अंदर ही अंदर ना यू आर लाइक अंदर ही अंदर सब कुछ भर लोगे, एंड यू गेट so much anger inside you. So you should talk, always talk. Anything happen, you should talk about it. Please don't reveal my name. Okay bestie, आपका name नहीं reveal कर रहे हैं हम लोग. Please hide my name. Sure bestie. I was with this guy for almost 2 years. He was very toxic. Still I was in the relationship, and I used to do everything he told me. I lost contact with almost everyone, and I had literally no guy friends, and I stopped clicking pictures of mine, and even I missed my 12th farewell because of him. I couldn't wear anything of my choice, all of these just because of his insecurities, and I was super loyal to him. 2 days ago I caught him red-handed cheating on me. Like, I saw the chats, and still he gave me that excuse that ये सब तो हम मजाक में चैट ऐसे ही करते हैं. Before that might he got physical with me, even he was cheating on me. Those things are hurting me very much. I am very much heartbroken right now because he's trying to contact me and he's in the same college with me. What should I do? Okay bestie, so first of all, again I can relate to this because when I was in school I had my first relationship, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है. My toxic relationship, it was same, like literally same, everything is same. ठीक है, he is taking advantage of you, जैसे that guy took my advantage, तो he is taking advantage of you basically. So तुम्हें क्या करना है? Dump his ass. मेरे पास यही एडवाइस है, dump his ass. आई नो इट्स नॉट दैट ईजी जितना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें गो थ्रू कर रखा है. आई कैन रिलेट, बट यू नो यू हैव टू डम हीज एस, और देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम, बिकॉज ऐसे कंट्रोलिंग लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको तुम्हारी हर चीज़ से दिक्कत हो और वो खुद चीट कर रहा हो तुम्हें. जब तुमने उसे खुद चीट करते हुए पकड़ लिया तो देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग विद हिम. सो अगर अब यार एक ही लाइफ है, यू शुड एन्जॉय. इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे. सो बी हैप्पी एंड जस्ट डम हिम और enjoy your life and do good things. Just ignore him, just dump him. That's it. अगर वो ज़्यादा बोलेगा, और अगर if it's hard for you, just make him your friend. just बोल दे कि भाई मैं तेरी दोस्त बन के रह सकती हूँ और कुछ नहीं है, और just उसके साथ दोस्ती बना लो, और that's it. ये मेरा एडवाइस है भाई. I don't know काम करेगा नहीं करेगा, but it worked for me. What if he leaves you for the sake of his family? Honestly, to be very honest, I respect that decision because उसकी फैमिली ने उसको बड़ा किया है, उसकी फैमिली ने उसके साथ दिया है. तुम बाद में आए हो, ठीक है, और वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रही है, जो कि हर कोई करेगा. अभी मेरी लाइफ में कोई लड़का आएगा और बोलेगा नहीं तुझे अपनी फैमिली चूज़ करनी है, मुझे चूज़ करना है, तो मैं अपनी फैमिली को चूज़ करूँगी. ठीक है, तो दिस इज़, इफ़ ही इज़ डूइंग दैट यू शुड रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज उसकी वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को उतना रिस्पेक्ट देता है, यू नो, एंड यू शुड रिस्पेक्ट. आई जस्ट वांट टू से दैट कि यू शुड रिस्पेक्ट हीज डिसीजन. दैट्स इट. Okay, next. Still in love with my ex who cheated on me. Literally यही रिएक्शन है मेरा. अरे
जस्ट मूव ऑन. बेस्टीज ने तुम्हें चीट करा है, आई नो इट्स हार्ड, बट जस्ट मूव ऑन. गो समवेयर एल्स, डाउनलोड डेटिंग ऐप, मीट न्यू पीपल, ठीक है. और अपने आप को बिजी करो, डिस्ट्रैक्ट करो, काम करो, अपने आप पे फोकस करो. ये ना आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया अगले इंसान को, इसीलिए अभी हैवी हो रहा है. कुछ नहीं करना आपने, जस्ट इन्जॉय योर लाइफ राइट नाउ. डोंट थिंक अबाउट हिम. जितना उसके बारे में सोचोगे उतना आपको लगेगा. और बाय द वे उसने चीट करा है यार, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि उस बंदे ने चीट करा है. देयर इज़ नो पॉइंट. हम अपने से ज़्यादा उनको प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हमारी सारी खुशी उसी पर डिपेंडेंट है. और अगर लगता है कि अगर वो भी चला जाएगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे और हम खुश नहीं रहेंगे, विच इज़ रॉन्ग. ऐसा नहीं है. आपकी खुशी आपके हाथों में है. अब वो डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसे खुश करते हो. अब आप अपने आप को ऐसे टॉक्सिक बंदे के लिए रख कर खुश रखना चाहते हो, या फिर यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, और यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ. अब ये दो वेज होते हैं. अब आप अगर पकड़ के रखा है टॉक्सिक पना तो यू विल गेट टॉक्सिक पना ओनली, और पूरे टाइम आपको यही चीज़ बॉदर करेगी. बट अगर आप अपने ब्राइट साइड में जाओगे जहाँ पे आपके पास इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यू विल फील गुड. That's all I want to say. अपनी self respect ज़्यादा important है, you know. Hey bestie, I just wanna ask that is that okay to live with the over possessive guy whom you love very much? I don't know, I'm so frustrated cause of him, cause I love him so much and he also loved me a lot, but the possessiveness though. यार देखो, possessiveness is not good. जो मेरा second boyfriend था, I dumped him because he was so possessive and he used to hurt himself a lot. Okay, he used to cry a lot about because of these things ki like I'm not doing anything, I was not cheating on him, but he thinks that I'm cheating on him and he start crying and all shit like that. So eventually I was hurting him, okay, because I'm not doing anything. तो मेरे को उसको छोड़ना ही पड़ा. मेरे को लगा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है रह के, तो एटलीस्ट आई हैव टू dump him because he's not happy या whatever. ठीक है, पोजेसिवनेस इज़ नॉट गुड बिकॉज ही इज़, वो तुम पर भरोसा नहीं करता है, वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करता है. इसका मतलब वो तुम्हें लव नहीं करता है. इट्स अ बिग थिंग, यू नो. मुझे भी पहले लगता था कि यार नहीं, प्यार में कोई किसी के लिए ऐसे ट्रस्ट करना नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. बट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो और वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से तुम पे वो कर रहा है. तो जस्ट टॉक टू हिम. उसको बोलो कि मैंने बोला है कि कॉन्वर्सेशन करो उससे. उसको बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है, तो देयर इज़ नो लव, वी शुड ब्रेक अप. ये बोलो. मतलब आई डोंट नो दैट्स अ गुड एडवाइस और नॉट, बट ब्रेकअप वाला सीन. बट या उसको बोलो, इस बारे में बात करो. बिकॉज जहाँ ट्रस्ट नहीं वहाँ लव नहीं, हनी बुबू. Before our relationship started, he used to treat me like a queen, like every guy. He never ignored me or did anything which made me sad. But after our relationship started, he has started treating me like I am no priority. He even shouted at me in front of everyone, although it was his mistake that he went to celebrate his birthday with his ex, which I had told him not to, and he even had promised me. Now what to do? Please guide me. Dumb he is ass. अगर वो तुम्हें ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करेगा तो तुरंत छोड़ दो उसे. देयर इज नो पॉइंट बीइंग विद हिम. और जब वो अपनी एक्स के साथ है तो भाई यू आर लाइक जस्ट बोल भाई तू बहुत कंफ्यूज इंसान है, तू एक काम कर, तू अपनी एक्स से ही मिल और मेरे से पीछा छुड़वा ले और मेरे को मेरा भी पीछा छोड़ दे. सिंपल. डम इज एज. मैं तुम्हें बस यही एडवाइस दूँगी, डम इज एज. ही इज़ नॉट वर्थ इट. ऐसे लड़के जब तक आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो तब तक आपको वो कर रहे हैं, उसके बाद जैसी गर्लफ्रेंड बन जाओ फिर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज़ सो बैड. आई डोंट लाइक दिस शिट. ही स्टेयर्स other girls, and when I argue that I don't like these kind of things, then he says I will do it whatever you like or not, with no regrets. Okay, that was so rude. ऐसे बोलता है वो. That's so rude. Dumb his ass. Simple. Again, back to back. छोड़ दो भाई उसको. तुम्हारे मतलब इसका मतलब पता क्या होता है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता. क्योंकि तुम्हारे होते हुए जब वो किसी और लड़की को देख रहा है चलते फिरते, तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता. हनी, वो नहीं करता तुम्हें रिस्पेक्ट, वरना फिर वो किसी और को नहीं देखता.
दिस इज सो बैड. आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई यूज टू लाइक आई फील सो बैड कि मैं किसके साथ घूम रही हूँ, वो दूसरी लड़कियों को देखते हैं, विच इज सो बैड, यू नो. मतलब आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो एंड यू आर स्टेयरिंग अदर गर्ल. दैट्स सो बैड. छोड़ दो भाई, ऐसे लड़कों से तो कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसे लड़कों के साथ तो कभी भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए. जस्ट लीव हिम राइट नाउ. जस्ट लीव हिम. लव गुरु. I get attached too quickly and eventually land up hurting myself when people just ghost or cheat me. What should I do? So basically, Prabjot, I can totally relate on this. Like totally, मैं बहुत relate करती हूँ इस चीज़ से. Literally बहुत ज़्यादा. Because मेरे साथ पहले ऐसा होता था. अब नहीं करती हूँ. पहले मेरे साथ ऐसे ही था. Because पता है क्या है प्रभजोत, मैं बताती हूँ. प्रॉब्लम किसी और में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है. प्रॉब्लम तुम में ये है कि यू डोंट लव योर सेल्फ इनफ कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं. तुम अपने आप से इतना प्यार नहीं करती हो और तुम ज़्यादा दूसरों को प्यार देते हो और प्रायोरिटी उन्हें देते हो, और जो कि लोग फ़ायदा उठाते हैं जिस चीज़ का. उनको लगता है अरे शी इज़ तो ऑलवेज देयर यार, ऐसे करके वो इसीलिए तुम्हें इग्नोर करते हैं और तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं. सो जस्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. अपने आप को प्यार करोगे ना, देखना तुम्हारी लाइफ में इतना मेजर चेंज आ जाएगा. लिटरली मेरी लाइफ में इतना मेजर चेंज आ गया है व्हेन आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ. इट्स लाइक धीरे धीरे हुआ है, ऐसा नहीं है एकदम से आ गया है, बट धीरे धीरे बहुत फ़र्क आ गया है. नाउ आई डोंट गिव अ डैम एनीबडी कि कोई मुझसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर कोई मुझे 1 घंटे बाद रिप्लाई करता है तो मैं उसे कभी रिप्लाई ही नहीं करती हूँ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उसको कभी रिप्लाई ही नहीं करती हूँ. ऑल्दो जब तक उसका ये मैसेज नहीं आता है नेक्स्ट कि हाँ यार आई एम सो सॉरी आई वॉज बिजी, तो फिर मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी. बट एक वो एरोगेंट वाला जो रिप्लाई आता है ना कि व्हाटएवर, मतलब वो उस टॉपिक से हट के बात करता है, देन मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी भाई. मेरा नेचर ये बन चुका है. सो यू हैव टू कैरी दैट नेचर, और उसके लिए आपको अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी एंड लव योर सेल्फ. उस चीज़ की कमी है और यू आर परफेक्ट. लव यू बेस्टी. आई लव माई एक्स. मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ. उसने मेरे को चीट किया मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, मेरा मजाक बनाता था, बट फिर भी मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ. सेम यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत कमी है. आपको लगता है कि वो आपकी खुशी है और उसके बिना आप खुश नहीं रह पाओगे, उसके बिना यू कांट व्हाटएवर सर्वाइव और समथिंग लाइक दैट शिट. बट यू नो यू हैव टू मूव ऑन. यू हैव टू. यार ये सब सिचुएशन मेरे साथ भी, कि सबके साथ सेम सिचुएशन होती है क्या? मेरे साथ भी सेम हो रखा है, ठीक है. बट अब आपको यार आप कब तक सह लोगे? अगर अभी आप यू विल गो बैक टू हिम, फिर ये 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, और उसके बाद नहीं चल पाएगा. ये चीज़ ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं चल पाती. जब सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग विद हिम. ओके, हाय रोई, आई हैव अ बॉयफ्रेंड बट आई लाइक समवन एल्स. और उससे मैं डेट करना चाहती हूँ बट मैं ब्रेकअप भी नहीं करना चाहती हूँ. व्हाट शुड आई डू? ये तो भाई एपिक था. ओके सी, अगर तुम किसी, मैं क्या बोलूँ इसमें यार, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ. मतलब तुम किसी और से अट्रैक्ट हो रहे हो बीइंग इन अ रिलेशनशिप, मतलब यू आर नॉट मोर अट्रैक्टेड टू योर बॉयफ्रेंड. So I think you can't put your both legs on boats, whatever. मतलब you can't do it. Honestly speaking, you can't do this. 2 नाव की सवारी नहीं कर सकती हूँ बहन. So अगर तुम्हें अपने, you have to choose one person. You have to choose one person. That's it. I just wanna say that. अपने boyfriend को सच बता दो या तो. If you are not attracted towards him and go with him, just tell him, don't do this. Don't cheat. Yeah, please don't cheat. Okay, next. My ex wants to come back and he said he was sorry for asking out other girls, which was the reason he broke up with me. But he's saying to come back together and he is sorry for bringing other girls in between us. But I don't trust him and he keeps on asking me to hang out. What should I do? No, don't go back to him. That's as simple. मुझे लगता है जब ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसी में आंसर भी होता है सब कुछ. वो जब इतनी बुराइयाँ लिखी हैं तो मतलब नहीं जाना उनके पास, और तुम्हें पता है कि वो दोबारा ये सब चीज़ें करेगा. देयर इज़ नो पॉइंट. डोंट गो बैक टू हिम. टाइम पास मत करो भाई. वो तुम्हारे पास टाइम पास करने आ रहा है और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि तुम उसे अपना कीमती टाइम दो. दैट्स इट. इनफ. जितना दे दिया
दे दिया था, गलती हो गई, नाउ मूव ऑन. माई फ्रेंड इज डेटिंग माई एक्स एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, वॉट शुड आई डू. एक गर्ल कोड होता है कि फ्रेंड आपके एक्स के साथ डेट नहीं कर सकती है या व्हाटएवर. मतलब बीइंग अ फ्रेंड, यार कैसी फ्रेंड है तुम्हारी बाय द वे. मतलब मैं अगर मेरी फ्रेंड है और उसका कोई एक्स है तो मैं उसको कभी डेट नहीं करूँगी, कभी भी डेट नहीं करूँगी. सो अपना गर्ल कोड मत तोड़ा करो फर्स्ट ऑफ ऑल. और दैट्स सो वियर्ड दैट कि तुम्हारी फ्रेंड व्हाटएवर जस्ट आई डोंट नो What should I do? You don't do anything. Like कुछ मत करो. अगर तुम्हारी फ्रेंड ये सब चाहती है तो let it be. But I don't think so. She's your friend. That's what I want to say. Next. I want to break up with him, but he's kind of good. I'm not finding any valid to break up. I don't feel the same. I like someone else. What should I do? Break up with him. यार इसके अलावा अब तुम क्या कर सकते हो. मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि ब्रेकअप विद हिम. इफ़ यू डोंट फील फॉर हिम देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग विद हिम. सो ब्रेकअप विद हिम. ब्रेकअप विद योर बॉयफ्रेंड. मैम मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो बार बार ब्रेकअप करता है, फिर जब उसका मूड करे वापस आ जाता है और मुझे उससे इतनी अटैचमेंट है कि मैं उसको मना नहीं करती हूँ, फिर एक्सेप्ट कर लेती हूँ. तो ये प्यार है या टाइम पास? टोटली टाइम पास है ये तो. तुम लोग खुद ही आंसर देते हो टाइम पास से. बहन हटा दो उसको. ये तुम्हें रिलेशनशिप नहीं रहेगा, सिर्फ टाइम पास कर रहा है तुम्हारे साथ. I know he cheated on me, but still I can't move on and stop loving him. Help bestie. As I said, same. You have to love yourself. Okay? और वो तुम मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज सेम वो तुमने उसको अपने मन में बना के यही मेरी दुनिया है, यही इसका सब मेरा. ये सब नहीं करना, ठीक है. उसके बिना बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है. Just look forward for other things, not him. If your loved one is going far from study, do you think it would impact on relation? I'm just insecure. I don't know why. It's been 2 years we are together. What should I do? Please hide my name. Okay. So यार देखो, लॉन्ग डिस्टेंस से इम्पैक्ट तो पड़ता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम सब लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भाई. ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एट ऑल. ये मेरा खुद का मैं बता रही हूँ कि मैं भरोसा नहीं करती हूँ. बट मैंने मेरे खुद नोन में मैंने देखा है लोगों को कि लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है उनका 4-5 सालों से. तो चलाने वाले चलाते हैं. ट्रस्ट होना चाहिए, लव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो चलता है. बट मेरे पर्सनली पूछोगे तो आई डोंट बिलीव इन लॉन्ग डिस्टेंस. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ऐसे तो मेरे को बहुत हज़ारों क्वेश्चंस आए थे बट वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही थे. 1000-2000 से ऊपर क्वेश्चंस आए थे बट वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही थे. एंड आई फेल सो बैड कि इतने सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं. कई लोग जानबूझ के भी है और कई लोग उसको जानबूझ के बनाते भी है. दैट्स सो बैड. नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें. यू नो, आप खुश रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है. एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक पॉजिटिव गैदरिंग भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए. दैट्स ऑल आई वांट टू से. मैं थक गई हूँ बोल के बाय द वे पहली बार ज़िंदगी में. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको लगता है कि आई एम अ गुड लव गुरु, देन जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो yes you are a good love guru so I can make part 2 also. Okay, thank you so much for watching this video. I hope this video will help you. Okay, love you. Bye.